ओके, सो जहां तक हमने कल देखा था उससे आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। आता है ये तो, ओके। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का मेरे भाई? अमन, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या? अच्छा, मैग्नीशियम का अमन? याद करो फिर कब चैप्टर खत्म हो गए, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, ये थर्ड चैप्टर भी खत्म हो गया, कंप्लीट हो गए तीनों तीन। तो फिर कब लर्न करोगे आगे? अब हम बोर्ड के आगे सेमीफाइनल शुरू हो गए हैं। मैग्नीशियम तिथि 12, और फिर क्या गिवन था? और ऑक्सीजन का 8। वेदांशी तुम्हें याद है? कहां तक है याद? 10 तक। 6 किसका है? क्या? रियांक तुम्हें आता है? एक लर्न ही नहीं किए? हाँ, अभी करने बाकी है। हाँ, अच्छा। और हिमांशु तुमने प्रिपेयर किए हैं? कहाँ तक के? 15 तक के। अच्छा, सिलिकॉन का क्या आएगा? 14। लावण्य तुमने किए हैं? मतलब कहाँ तक के? हाँ, 15 तक। 20 तक। पोटेशियम का कितना है? 20। यस। सुफियान नहीं किए? कहाँ तक के आते हैं? किए ही नहीं? करो भाई करो, हाई टाइम। अमन, इसका तो कुछ टेस्ट लेना होता है। हाँ, छोटा सा डेली टेस्ट ऐसा केबीसी। सो मंडे लर्न करके आना सब लोग 20 तक। कहाँ तक? एटॉमिक नंबर 20 तक लर्न करके आने हैं, ओके। जिसको एक भी नहीं आएगा उसको सारे 3 टाइम्स लिखने हैं। 3 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स, ओके। 1 to 20 तक के एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए, पक्का? भूल मत जाना कोई। 1 to 20 तक के एटॉमिक नंबर सबको याद करके आने हैं। मैंने जैसे अभी पूछा वैसे ही पूछूंगा, और अगर एक भी नहीं आया तो 1 to 20 तक के सारे 5 टाइम्स लिखने हैं, ओके। 5 बार, मतलब टोटल हमारे 100 लाइंस कंप्लीट हो जाएगी, ओके। क्योंकि ये तो बेस है, ये तो बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा। हमारा केमिस्ट्री इसी के ऊपर बेस है। तो भी इतना ही। एक ही नहीं आया फिर मैं आगे पूछूंगा ही नहीं। हाँ, ओके। सो अच्छे से याद कर लो। वेदांशी याद कर लेना, ठीक है? प्रिपेयर, सुफियान, अमन, रियांक प्रिपेयर कर लेना सब लोग। 20 तक के याद कर लेना, ओके। चलो, हाँ, तो एटॉमिक नंबर आते होंगे तुम्हें, तो तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे कि हमने देखा था सोडियम के केस में, जैसे कि हमने देखा था मैग्नीशियम के केस में, क्लोरीन के केस में। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सपोज सोडियम है तो सोडियम सपोज 11। जनरली हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं, ओके। सो 11 है, सो से 281 है। सो एक ही लास्ट ऑर्बिट में
हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, सो से यहाँ पे 1 खत्म हो गया इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देन क्लोरीन, सो क्लोरीन के होते हैं 17, सो से 2 8 7 है लास्ट ऑर्बिट में, सो क्लोरीन 7 ड्रॉ करने हैं, सो से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ये Na का और Cl का डिफरेंट था। अब कंपाउंड का बनाओ तो कंपाउंड का भी बना देना है, Na और Na का कितना है 1, तो मैं यहाँ पर 1 डॉट रख रहा हूँ और Cl का मैं क्रॉस रख रहा हूँ। वैसे दोनों ही क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डॉट भी वही शो करता है और क्रॉस भी वही शो करता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, बट समझ में तो आना चाहिए कौन सा किसका है, इसीलिए हमने एक के लिए डॉट और एक के लिए क्रॉस रखा हुआ है। सो यहाँ पे क्लोरीन, सो से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और सोडियम का 1। अब देखो दोनों के पास 8 होने चाहिए, तो इसके ये 7 तो है ही और एक 8, तो क्लोरीन के पास ये 8 हो गए। सोडियम के पास भी कितने होने चाहिए, सोडियम के पास भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। सो सोडियम के पास ये जो 1 है वो उसको दे देगा, सपोज किसको, क्लोरीन को, तो उसकी लास्ट ऑर्बिट में 8 हो गए। और उसको अभी भी अगर कैलकुलेट करना है तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो ही गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन का ये यूज कर रहा है। अभी इसने बोला कि हम इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड है ये, ओके आयनिक बॉन्ड NaCl। सो क्या करेंगे, अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, क्लोरीन को, तो उसका तो हो गया खत्म और क्लोरीन ने एक ले लिया, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमने किया ही है प्रैक्टिस, MgCl2 का भी किया था। डन आता है ना सबको, ओके डाउट हो तो पूछो, फिर ऐसे ही मत ऐसे के हाँ चलेगा पढ़ लेंगे, पहले भी समझ में नहीं आया तब भी नहीं पूछा, फिर जब रिवीजन हो रहा हो तब भी नहीं पूछोगे तो फिर पूछोगे कब। ओके, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, Na2O बना सकते हो, Na का क्या है एटॉमिक नंबर 11। और देखो वहां पर भी कैसे बनाना है, जैसे कि हमारे पास सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो कैसे बनाएंगे, कौन 1 और कौन 2, तो मैंने बताया था कि भाई ये 1 दे रहा है और इसको 1 ही लेना है, सो दैट मींस ये भी 1 और ये भी 1। लेकिन उससे भी फास्ट करना हो तो 9th में हमने एक मेथड सीखी थी कि भाई इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं से 2 और 6, ओके, तो वो कितने लेगा, 2 ले लेगा, उसको ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसकी वैलेंसी लिखो, नीचे क्या लिखो, वैलेंसी। सो ये इस सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी 2, ओके -2 एक्चुअली लेगा, लेकिन हम प्लस माइनस अभी नहीं लिख रहे हैं। सो ऑक्सीजन की है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो सोडियम का आ गया 2, मतलब Na2 और O का 1, तो बन गया Na2O। ओके, समझ में आ रहा है। जैसे कि और कोई बना दो, से FeSO4, FeSO4, तो क्या होता है, Fe का होता है +2 और SO4 का कितना होता है -2। सो फिर क्या बन गया, Fe 1 और SO4 भी 1, दोनों 1 1। ओके, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड ले ले तो कैसे होगा, से मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कितना है से 12 मतलब वैलेंसी उसकी कितनी हो जाएगी +2, तो यहाँ पे 2। और क्लोरीन का तो पता ही है 17, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी -1 और ये कितना है +2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन गया, Mg कितने हैं 1 और क्लोरीन कितने हैं 2, तो बन गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MgCl2। एल्यूमिनियम का तुम्हें थोड़ा बहुत तकलीफ होता था, तो देखो एल्यूमिनियम की कितने हैं 13 मतलब क्या 2 8 और 3, मतलब वैलेंसी कितनी है +3। और से क्लोरीन ले लो, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 17, उसकी वैलेंसी है -1। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो Al 1 लेना है और क्लोरीन कितने लेने हैं 3, तो AlCl3। डन। ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सो एल्यूमिनियम 13, उसकी वैलेंसी कितनी है अभी तो लिखा है +3, और ऑक्सीजन मतलब 8, उसकी वैलेंसी कितनी है 2 और 6 मतलब -2। ओके, सो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो अगर, तो Al का 2 हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया 3, Al2O3। तो सारे कंपाउंड ऐसे बनते हैं। डन, इजी है। लेकिन ये कब आएगा, जब ये पता हो तुम्हें, ओके ये पता हो, ये एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा तो वैलेंसी नहीं पता चलेगी। वैलेंसी में भी याद रखना, किसी को वैलेंसी भी ढूंढना ना आता हो तो हम 9th में ही सीखे थे KLMN, तो यहाँ पे हम कैसे फील करते हैं 2
8 वैसे एक्चुअली तो 2 8 18 32, लेकिन फिर 11 12th में जाओगे तुम तो और डिटेल्ड में आएगा। ओके, बट से तुम वैसे ही याद रखो 2 8 18 32, क्योंकि तुम्हें ज्यादा, इसलिए तो मैंने 20 तक के ही एटॉमिक नंबर बोले हैं। ओके, क्योंकि ज्यादा 10th के सिलेबस के रिलेटेड है नहीं। अदरवाइज हम कैसे लिखते हैं, से 2 देन 8 देन 8 देन 18 देन 18 देन 32। फिर ये तो KLMN है, लेकिन एक्चुअली जो K है वो ऑर्बिट है, फिर L है वो भी ऑर्बिट है, M है वो भी ऑर्बिट है, N है वो भी ऑर्बिट है। तो ये सारी ऑर्बिट्स है। फिर 11 12 में डीपली तुम पढ़ोगे तो S P D F ऐसा आएगा। सो अंदर ऑर्बिटल्स भी होगी। ओके, क्या होगा, ऑर्बिटल्स, मतलब कि ऐसा समझो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे आ गया K, ओके, यहाँ पे आ गया L, लेकिन यहाँ पर से एक हो तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर एक है, फिर सपोज यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर सपोज 3 है। ओके, तो डिफरेंट होंगे, तो उसके हिसाब से आगे जो साइंस लेगा उसको पढ़ना है। अदरवाइज तुम इतना ही याद रखो, कैसे लिखेंगे, 2 8 8 18 18 32। डन, समझ में आ गया। ओके, सो ऐसे हमें कंपाउंड्स बनाने हैं। कब आएंगे, एटॉमिक नंबर आ रहे हैं तो, समझ में आया। और एट द सेम टाइम एटॉमिक नंबर आ रहे हो तो ये तो ठीक है, तुम अभी जैसे बोलोगे, ये अभी मैंने लिखा था, कहाँ गया SO4, ये रहा। वे सर SO4 का कहाँ एटॉमिक नंबर ढूंढने जाए, तो SO4 तो ऑलरेडी कंपाउंड है। SO4 क्या है, कंपाउंड है ऑलरेडी। तो SO4 कंपाउंड है, तो उसका कंपाउंड का भी हमने देखा था क्लास 9 में ही, यहीं पे पड़ी हुई थी बुक 1-2 दिन पहले। ओके, ये रही। सो भूल गए हो तो याद दिला दूं। कार्बोनेट है तो -2, SO4 है सल्फेट ग्रुप, तो उसका भी -2 हम लिखते थे, देखो याद हो तो ही, वही निकल गया क्या, हाँ वही निकला, देखो। सो एमोनियम, ये तो गुजराती है, अच्छा हाँ गुजरात, वॉट एवर। ओके, सो एमोनियम तो NH4+, ओके, देन हाइड्रोक्साइड तो OH-, हाइड्रोक्साइड मतलब OH-, तो जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, तो कैल्शियम का कितना है 20 मतलब कितना होगा 2 8 8 18 हो गया, और दूसरा 2 आ जाएगा तो +2। अभी ही बोला हाइड्रोक्साइड का कितना -1, वो एक लेगा -1, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा CaOH, और OH के कितने हो जाएंगे 2, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो OH तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो OH का कितना है, लिख लो, सब लोग लिख लो, फिर तुम 9th की कोई बुक निकालने वाला नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। एमोनियम का है NH4+, तो पेज संभाल के रखना। एमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, मतलब एमोनियम +1 था, हाइड्रोक्साइड -1 है, OH-। नाइट्रेट, जैसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते थे ना, ओके, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, वैसे। सो नाइट्रेट का है NO3-, एक ही है माइनस, NO3-। देन हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, हाइड्रोजन और कार्बोनेट CO3, तो HCO3-। अब सिर्फ कार्बोनेट, अभी था हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाउ ओनली कार्बोनेट, दैट इज CO3-2, -2 आया है, देखो पहले 2 वाला, पहला आया 2 वाला, CO3-2, दैट इज कार्बोनेट। देन सल्फाइट, ओके, सल्फाइट, ओके, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट, स्पेलिंग देखना यहाँ पे, सिर्फ एक अल्फाबेट का डिफरेंस है। सल्फेट SO4-2, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट SO4-2। फॉस्फेट PO4-3,
सल्फाइड, सल्फाइड, आईडी, सल्फाइड, S-2, S-2, सल्फाइड मतलब S-2, ऑक्साइड, ऑक्साइड तो पता ही है, दूसरा क्या लिखूं, ऑक्साइड दैट इज O-2, O-2, एंड नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड N-3, N-3, तो -3 के देखो कितने आए, फॉस्फेट आया -3 का और नाइट्राइड आया, याद रह गए, ये दो -3 के हैं। फिर से सल्फाइट, ईट, सल्फाइट, ओके, सो SO3-2, सल्फेट SO4-2, डन, याद रह गया सब, और वो तो सब एक एक ही है, हाइड्रोक्साइड, ओके। फिर देन हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर दो वाला वो कैल्शियम, सॉरी कार्बोनेट CO3-2, वो भी दो वाला है। देन ऑक्साइड, ओके, -2, सल्फाइड -2, याद रह गए सारे, उसके अकॉर्डिंगली अब तुम्हें बना देना है, डन। तो एटॉमिक नंबर प्लस ये आयन के चार्ज, इतना तुम्हें याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। ये भी पूछूंगा मंडे ये भी पूछूंगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स, ओके, सो वो तुम्हें लिखी दी हुई एटॉमिक नंबर पता है तो कि +2, -2, -1, +1 तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। आयन प्रेजेंट देखो Na2 में तो Na+ है और O-2, लाइक दैट, ओके। अभी हमने जो डिस्कस किया वही, सो दैट्स इट, ये तो इजी है। अब तो आएगा राइट, डाउट है किसी को? देखो क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया, सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अकेले एलिमेंट का, इजी, ओके। डाउट हो तो पूछ लेना अभी। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ओके। तो सोडियम का लिखेंगे, अलग से तुम्हें लिखना आता है सोडियम का, फिर अलग से ऑक्सीजन का लिखो, और अब सोडियम के दो लो और फिर ऑक्सीजन का, देखो ये सोडियम के ऐसे दो लिए और ऑक्सीजन ये लिया, तो ऐसे बता दो कि ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, सो Na+, और O के यहाँ पे 2 -2, डन, ओके। एंड MgO, तो MgO मतलब Mg का एक है और ऑक्सीजन का भी एक ही है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ऐसे दिखा दो, दैट्स इट। और आयन कौन से प्रेजेंट है वो तो तुम्हें आता ही, डन। चलो, सो ये है क्या, Why do ionic compounds have high melting point? आयनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं? क्यों? इंटर एटॉमिक फोर्स बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सचेंज किए ना आयंस, इलेक्ट्रॉन्स दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन्स लिया, एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज, एक हो गया नेगेटिवली चार्ज, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ओके, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बढ़ेगा? जो आयंस है उसके बीच में। से मैंने Na ले लिया और क्लोरीन ले लिया, नॉट आयन, एलिमेंट के फॉर्म में सोडियम ले लिया और एलिमेंट के फॉर्म में ही क्लोरीन ले लिया, जिन्होंने एक भी इलेक्ट्रॉन ना लिया है ना दिया है, तो उन लोग के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उतना नहीं होगा जितना Na+ एंड Cl- आयंस के बीच में, डन। तो अट्रैक्शन ज्यादा है, जो अच्छे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अच्छे से जुड़े हुए हैं, सो इतनी ही एनर्जी दो, इतना हीट दो, इतनी एनर्जी दो, लेकिन वो अलग होंगे ही नहीं। बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे सॉलिड को, तब जाके वो सपोज अलग होना स्टार्ट होंगे, मतलब से लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएंगे। टूटेंगे कैसे? अंबुजा सीमेंट से जुड़ेंगे वैसे। ओके, समझ में आया? सो वैसे ही पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, सॉलिड के बीच में सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, गैसेस में सबसे कम होता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है, यस। ओके, तो बेसिक चीजें हैं। आयनिक कंपाउंड्स possess strong inter-ionic attraction. Considerable larger amount of energy is required to break this strong inter-ionic attraction. ज्यादा एनर्जी चाहिए अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो, and hence ionic compounds have high melting point. Simple,
हाँ या ना? जैसे सब लोग ऐसे नींद आ रही है क्या? बहुत गरबे खेलने लग रहे हैं या ज्यादा जुकाम हो गया है, बहुत सुरसुर आवाज आ रही है ओके चलो। अरे बंदी हो गई। चलो थर्मिट रिएक्शन क्या थी बताओ, क्या थी थर्मिट रिएक्शन? किसको याद है? बुक में देख के मत बताना। बोलो, किसी को याद है? किस एप्लीकेशन पता है? एप्लीकेशन किस चीज के लिए यूज करते थे हम? किस चीज के लिए? रेलवेज में। रेलवेज में किस चीज के लिए? वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग, मतलब थर्मिट वेल्डिंग ही नाम है उसका। मतलब जो बीच में क्रैक्स आ जाती है, वो क्रैक्स को फिल करने के लिए, मेटल्स को कनेक्ट करने के लिए, फिर से मशीनरीज, बड़ी बड़ी मशीनरीज और रेलवेज इन द सेंस रेलवे ट्रैक में, ओके, जब क्रैक आ जाए तो उनको फिर से कनेक्ट करने के लिए क्या हुआ? सर वो रात को करते हैं सर, सुबह वो बोल रहे थे सर कि रात को करते हो वेल्डिंग। रात को इन द सेंस रात को ट्रैफिक कम होता है, ट्रेन का ट्रैफिक, दैट्स वाई। अदरवाइज वैसा कोई रीजन नहीं है कि रात को ही करना चाहिए। बट जैसे कि रोड क्लीनिंग तुमने देखा है कभी? दिन में रोड क्लीन करते हुए देखा है? रात को 11-12 बजे निकलना, ओके, 11-12 भी नहीं, 12 के बाद। सपोज तुम कोई लेट नाइट मूवी देख के घर जा रहे हो, तो देखना वहां पे जो म्यूनिसिपालिटी के लोग होते हैं ना, तो वो लोग साफ सफाई करते होते हैं रात को, ओके, क्लीनिंग करते हो, झाड़ू मार रहे हैं, क्लीनिंग इन द सेंस झाड़ू मार रहे हैं, ओके। तो वो क्यों रात को ही करते हैं? दोपहर डे टाइम में तो कितना ट्रैफिक एंड ऑल होगा, और ऐसे ही झाड़ू मारेंगे तो सबके मुंह में जाएगा, ओके। सो दैट इज द रीजन, अदरवाइज नहीं। सर वो लोग ऑरेंज कपड़े क्यों पहनते हैं? रेड कपड़े पहनने चाहिए था, उसकी ट्रीटमेंट सारी होती है। हाँ यस, ओके, पहन सकते हैं, दैट इज अ चॉइस, ओके। बट ऑरेंज, रेड, मरून वो सब एक ही कैटेगरी है, ऐसे रेड पहनने चाहिए, करेक्ट है, ओके। बट से ऑरेंज है, रेड है, क्योंकि उनके जो कपड़े होते हैं दैट इज वेरी मच ग्लॉसी, ओके, शाइन, बहुत ज्यादा शाइन, कि थोड़ी भी लाइट उनके ऊपर गिरे, देखो रिफ्लेक्शन अच्छा वाला ऑरेंज और वो कलर देता है कंपेयर टू रेड एंड मरून। लेकिन अगर हम लाइट, जैसे कि यहाँ पे रेड लाइट हमने ऑन कर दी, तो लाइट की वेवलेंथ होती है, लेकिन ये कपड़ों की थोड़ी वेवलेंथ होती है, क्लोथ तो क्लोथ है, ओके। तो आंसर क्या है इसका कि चॉइस तो है ही उनकी, लेकिन फिर भी अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, क्यों? क्योंकि दिखेगा कब कि कोई खड़ा है वहां पे कपड़े पहन के, लाल कपड़े पहन के या ऑरेंज कपड़े पहन के, जब कोई भी टाइप की लाइट उनके ऊपर पड़ेगी, ओके। तो जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो ऑरेंज का ज्यादा होता है, व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूं, हाँ, ओके। ऐसा नहीं है कि रेड का कम होता है, बट दिखने में जल्दी आ जाता है। कौन? दूर तक ऑब्वियसली नहीं जाएगा रेड जितना, लेकिन उस जल्दी दिख जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें बहुत लंबे एकदम दूर तक नहीं दिखाना है कि यहाँ कोई झाड़ू मार रहा है, नजदीक आ जाएगा और फिर दिखेगा अच्छा झाड़ू मार रहा है, तो साइड से ले लिया, लाइक दैट। सर इसलिए वो प्रिजन में वो कपड़े देते हैं नहीं, वो यस मतलब देते हैं, इंडिया में नहीं, वहां उनमें जनरली एक रीजन ये होता है प्रिजन में कि जो जेल में है और उनको नाइट में भी काम करना होता है, तो कोई भाग ना जाए या कोई इलीगल एक्टिविटी ना करे अंधेरे में, क्योंकि हमारा तो क्या है कि भाई लाइट है तो हम अच्छे से लाइट का यूज कर सकते हैं। अभी इनको इतनी ज्यादा फैसिलिटी, जेल में इतनी ज्यादा भाई लाइट बिल और फिर वो खाना पीना और ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, वो लोग मुजरिम है, ठीक है। तो टाइम, फिर सब एनर्जी, पैसा, सब कुछ वेस्ट ना होना चाहिए, सो थोड़ा ही एनर्जी। सो होगा क्या कि रात के अंधेरे में वो लोग भाग जाए या कुछ हल्ला डुल्ला करे, कोई इलीगल एक्टिविटी ना करे, एक दूसरे को मार रहे हो, किसी को पीट रहे हो, ओके, तो वैसा कुछ ना करे, इसलिए लाइट उनके ऊपर, पता है तुमने मूवीज में देखा होगा, जैसे कि बॉर्डर पे
होते हैं, ओके, जो सपोज कोई वॉर रिलेटेड मूवी है तो बॉर्डर में ऐसे लाइट कंटिन्यूअसली, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, यही चैप्टर का न्यूमेरिकल देखा था कि वो लाइट ऐसे चलती रहती है, ओके, वो शिप वाला, यस, ओके, सो वैसे ही लाइट हाउस, ओके, सो वैसे ही कंटिन्यूअसली एक बंदा होता है, वो व्हाइट कलर की लाइट कंटिन्यूअसली मारता रहता है रात को, ओके, जेल के पूरे आसपास, तो सो दैट जिसके भी ऊपर गिरेगा तो रिफ्लेक्शन आएगा कि अच्छा यहाँ पे कोई है। जैसे आर्मी कैंप पर भी मारते हैं। नहीं, आर्मी कैंप पर नहीं मारते, जेल में। जेल में तो पता है। हाँ, जेल की बात, वो प्रिजन की बात कर रहा था इसलिए। सर नियॉन कलर तो बिना लाइट के भी दिखता है। नियॉन, यस, नियॉन कलर भी दिख जाता है, नियॉन कलर के भी हाँ, कपड़े होते हैं, हाँ। ओके, नियॉन कलर के, यस, ओके, उसको हम बेस कलर में नहीं गिन रहे, अदरवाइज नहीं तो नियॉन कलर भी बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट नियॉन करता तो माइनिंग की होती है, माइनिंग में है। हाँ, माइनिंग में यूज करते हैं, स्ट्रैप्स लगे हुए होते हैं, साइकिल हो या व्हीकल्स हो उसके पीछे भी बेल्ट होते हैं, नहीं, हमारी टेल लाइट होती है तो टेल लाइट के पीछे भी थोड़े बहुत ऐसे कोई लोग एक्स्ट्रा लगवाते हैं, अदरवाइज टेल लाइट रेडी है, ओके, चलो। तो कहाँ गए, मैं क्या पूछ रहा था, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, हर्मिट वैली, हाँ तुमने आंसर दे दिया, ओके, चलो। हाँ, सो मिनरल ओर एंड गैंग, हाँ, कौन डिफाइन करेगा, बोलो। मिनरल मतलब जो रिसोर्सेज से मिले, मतलब मेटल्स, जो मतलब जो हमें मिल सकते हैं, लेकिन कहाँ से मिल सकते हैं, ग्राउंड में से, ग्राउंड में से मिल सकते हैं, हाँ, ठीक। मार्केट्स में से, और लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसका मतलब बजटेबल प्राइस में हो गया ऐसा। और वुड्स जो है वो भी वो मिनरल्स ही है, लेकिन वो बजटेबल प्राइस में मिल जाएंगे और फिर हमें उससे प्रॉफिट हो सकता है। और गैंग, गैंग मतलब तो जो मेटल्स के साथ दूसरे इम्प्योरिटी होती है। ओके, याद है ना सबको, ओके, चलो नेक्स्ट। नेम द टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट, गोल्ड, प्लेटिनम आर फाउंड इन फ्री, मुझे और कोई नाम चाहिए, गोल्ड एंड प्लेटिनम करेक्ट आंसर, और कौन सा, सिल्वर मिलता है, कॉपर भी मिलता है, करेक्ट, ओके। What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? ऑक्साइड में से मेटल, तो कौन सी रिएक्शन होगी, हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग तो करनी ही है, लेकिन रिएक्शन का नाम कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन करना है, कैल्सिनेशन तो हमारा ओर है, उसमें से ऑक्साइड बनाने के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करना है, ओर है उसमें से पहले ऑक्साइड बनाने के लिए कैल्सिनेशन और क्या करना है, रोस्टिंग करना है, लेकिन एक बार ऑक्सीडेशन मिल गया फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, तुम्हें सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, ऑक्सीजन रिमूव कर दो मतलब क्या, रिडक्शन, सो आंसर इज रिडक्शन, ओके। सो देखो नेम, अच्छा, द ऑक्साइड ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स ऑन हीटिंग फॉर्म्स मेटल बाय रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन, जैसे कि मर्क्यूरी ऑक्साइड है, गर्म करेंगे तो मर्क्यूरी और ऑक्साइड्स अलग हो जाएंगे। फिर क्या है दूसरा क्वेश्चन, इसी में है क्या, यहाँ पढ़ लेते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स आर रिड्यूस्ड बाय कार्बन टू मेटल। अच्छा, जनरली हम क्या यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं रिडक्शन करने के लिए, लेकिन ऐसी कौन सी मेटल्स है जो कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता, करेक्ट, ऊपर वाली सारी, ओके, पोटेशियम है, सोडियम है, यस, ओके, कैल्शियम है, ओके। सो उनके लिए फिर क्या करेंगे, कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता, तो अभी सपोज सोडियम का ऑक्साइड मिल गया मुझे, तो अब मैं कैसे ऑक्सीजन को रिमूव करूं, कार्बन तो रिड्यूस कर नहीं सकता, क्या क्या क्या, कैल्सिनेशन, अगेन फिर से बता रहा हूं, कैल्सिनेशन तो ओर में से ऑक्साइड बनाने के लिए, ऑक्साइड तो मिल गया तुम्हें, अब ऑक्साइड में से मेटल चाहिए मुझे। सर आपकी वही जो विदाउट ऑक्साइड का था उसको जोड़ के हीटिंग लेके, विदाउट ऑक्साइड जैसे मतलब एक मेटल को हीटिंग दी तो वो मेटल ऑक्साइड हो गया, फिर जो नहीं, हीटिंग, मेटल को हीट नहीं दी हमने ओर्स को हीट दी, ओर को, मेटल तो है ही नहीं, मेटल तो चाहिए हमें, याद करो, जल्दी जल्दी याद करो, ऐसे नहीं,
कैसा लो 22 तो हो भी गया। हाँ, क्वेश्चन एक बार आपको क्वेश्चन ये है कि जनरली हम रिडक्शन करने के लिए कार्बन एलिमेंट रिड्यूसिंग, कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बोला था, याद है? ओके, दूसरे का रिडक्शन अच्छे से कर देता है, तो भाई अच्छे से कर देता है, लेकिन ऐसे कौन से मेटल है जिसको कार्बन भी रिड्यूस नहीं कर सकता? तो वो तुमने बोल दिया मेटल्स के नाम, लेकिन उसको रिड्यूस तो करना पड़ेगा ना भाई, तो कैसे करेंगे? लास्ट मेथड कौन सी थी कोरोजन से पहले? नहीं, रोस्टिंग, वो सब तो हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया, ऑक्साइड्स मिल गए। अब ऑक्साइड्स में से तुम्हें जाना है मेटल में, तो वो रिडक्शन से होगा, तो रिडक्शन कार्बन से करता है, लेकिन जिसका कार्बन से भी नहीं कर सकते उसके लिए एक लास्ट मेथड थी इलेक्ट्रोलाइटिक और से इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइसिस अंडरस्टूड। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते थे, याद है? कैसे करते थे बताओ? हाँ बोलो। हाँ वही तो सेटअप बताओ, कौन सा कैथोड कौन सा एनोड? जो नेगेटिव होता है वो कैथोड, नेगेटिव होता है वो कैथोड, और दूसरे साइड जो होता है वो एनोड, वो पॉजिटिव। नहीं तुम एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड में नेगेटिव। हाँ करेक्ट। उसका क्या, लेकिन एनोड में कौन किसको रखूं मैं? एनोड में रखोगे जल्दी, ये सब ऐसे मुंह जुबानी याद रहना चाहिए, पढ़ो। कैथोड में हमें वो नहीं, एनोड में वो रखना है इम्प्योर है मेटल, इम्प्योर मेटल को रखेंगे, यस। और अंदर सॉल्यूशन, नीचे पानी में सॉल्यूशन रखेंगे। किसका सॉल्यूशन? NaCl। नहीं, हर बार थोड़ी NaCl, हाँ सर, आपने NaCl ही रखना है। लेकिन मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था, इसलिए NaCl। अगर मेरे पास आयन का ओर है, आयन ओर है, तो NaCl रखूंगा। वही भी बोला था, आयन ओर है मेरे पास इम्प्योर, और तुमने NaCl लिया तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो FeCl। हाँ FeCl। तो जो मेटल, जो इम्प्योर मेटल है, जिससे हमें जो मेटल प्योर चाहिए, उसी का सॉल्यूबल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए एक्वेस मीडियम में, समझे? तो अगर ओर आयन का है तो आयन का ही सॉल्ट होना चाहिए जो पानी में सॉल्यूबल हो। डन। और कैथोड पे क्या लेते थे? वो प्योर फॉर्म जाएगा उसका वो तो लेकिन हाँ प्योर फॉर्म वहां चला जाएगा, लेकिन वहां लेंगे क्या? थिन स्ट्रिप लेंगे, किसकी? प्योर मेटल की। अगर मुझे आयन ओर में से क्या करना है, मुझे आयन चाहिए, तो ऑलरेडी मेरे पास जो पहले से आयन है प्योर, वो लूंगा मैं एज अ कैथोड। याद आया? पक्का? इम्प्योरिटी भी निकलती है, एनोड मोड, यस करेक्ट, गुड। चलो, so these metals of oxide of highly reactive metals are obtained by electrolytic reduction process. For example, when electrolysis of molten Al2O3 solution is carried out, then aluminium metal is obtained at cathode. Yes, okay. समझ में आया? ये सब तो हो गया है हमारा, तुम लोग याद करो अच्छे से। इसे ये मतलब कोई डेली रीडिंग नहीं कर रहा है इन द सेंस। खत्म हो गई इन टेक्स्ट। ये रहा, हाँ ये देखो क्या है, मेटल ऑक्साइड जिंक मैग्नीशियम कॉपर वेर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। क्या मेटालिक ऑक्साइड? अच्छा, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, उसको हम हीट कर रहे हैं, वेर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। अच्छा, जिंक ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं जिंक के साथ ही, जिंक ऑक्साइड है और जिंक है, उसको हीट कर रहे हैं। फिर जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है, उसको हीट कर रहे हैं। वैसे तो क्या मिलेगा वो लिखना है। इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे जिंक मेटल है, तो दोनों जिंक ही है, डिस्प्लेस करके भी क्या करेंगे दोनों ही जिंक है। ओके, नो रिएक्शन। देन मैग्नीशियम, तो देखो मैग्नीशियम और जिंक में कौन सा ऊपर आता है? मैग्नीशियम ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कानो कार मांगे। ओके, सो रिएक्ट मैग्नीशियम इसको हटा देगा। डन। सो देखो डिस्प्लेसमेंट होगा। देन कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक में कौन है आगे ऊपर?
जिंक है, कानो, कार, मांगे, अल्ट्रा, जिंक। ओके, तो जिंक ऊपर है। तो यहाँ पे तो जिंक ऑक्साइड नो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, कॉपर के साथ नो रिएक्शन बोला है। क्यों नो रिएक्शन बोला है? फिर से क्या है, कॉपर है हमारा, सर तो कैसे होगा, जिंक की तो सर बोला ना, जिंक ज्यादा है, यस, तो नो रिएक्शन, यस। ओके, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, डन। ओके, क्योंकि जिंक ही ज्यादा है, बस अभी खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम और जिंक कौन ऊपर है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऊपर है और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो कर पाएगा नहीं। मैग्नीशियम कुछ होगा नहीं। मैग्नीशियम और कॉपर कौन ऊपर है? मैग्नीशियम, तो कॉपर कुछ कर पाएगा नहीं। डन, आता है ये तो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली, कौन सा मेटल, हम मेटल इजीली कोरोड नहीं होगा? गोल्ड नहीं होगा, यस, और सिल्वर, सिल्वर भी नहीं होगा, यस। ओके, सो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम नहीं होंगे। जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में जो है वो नहीं होंगे, दैट्स इट। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज हमने देखा ही है, इट इज अ मिक्सचर, ओके, दो और दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। ओके, सो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज एलॉय। फॉर एग्जांपल एलॉय सच एज, अब ये सबका मैंने बताया था तुम्हें, एक एक मार्क में सबका याद रखना है। तो ब्रास, ब्रोंज, एमालगम क्या था? एमालगम कोई भी एलॉय जिसके अंदर मरकरी हो। very good, okay, so amalgam consists of metals only, while an alloy, stainless steel भी था अंदर, alloy में ही contains metal and non metals. Stainless steel contains iron, nickel, chromium and carbon. Okay, so ये सारे ही questions answers हमने already concept discuss किया। Done? Okay, so इतना रखते हैं आज। हमारा सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटा पार्ट बाकी है, अभी भी 15 मिनट ले ले तो कंप्लीट हो जाएगा इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अगर हमने ये डिस्कस किया है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हार्डली टेक 10 मिनट्स, हार्डली, ओके, बट दोस 10 मिनट्स वी विल मंडे वी विल स्पेंड, ओके। टुमारो हॉलीडे एंड मंडे क्लासेस एट रेगुलर टाइम, ये करेंगे। अब क्या करना है, 10 मिनट्स का ही बाकी है, सो क्या करना है मंडे? कौन सा एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, तो क्या था वो, रिप्रोडक्शन का हम एक्टिविटीज का रिप्रोडक्शन में करेंगे। ओके, सो जो भी गिवन होगा बुक में, ओके, दोज जो भी लिस्ट आउट करने की एक्टिविटीज और जो भी गिवन होगा, दैट एंड इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डन? हाँ, उसके बाद जो लेना हो